गहलोत ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सीएम अशोक गहलोत ने गारंटी कार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी इससे घबरा गई है, कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। गहलोत ने कहा कि पेपर तो बीजेपी सरकार में भी लीक होते थे। अब ये घबरा हुए हैं, कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं लोग, इनके पास कोई तथ्य नहीं है बोलने के। हमारे प्रोग्राम पॉलिसी पे बात नहीं कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में ही होना चाहिए था। अब ये खाली झूठे आरोप लगा दे तो फिर थोड़ा ये धर्म के पुट देकर राजनीति करना चाहते हैं और इनके नेता बाहर जाते हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है घबराए हुए हैं। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना है, क्योंकि इतने काम हुए घर घर काम पहुंच गए हैं। और हमने कहा है कि ये जनकल्याणकारी नीति जो हमारी है आगे भी जारी रहेगी। हमारे आगे भी हम लोग जो स्कीम बनाई है और नई स्कीम लेके आएंगे। तो अब चुनावी रण में सभी दिग्गज उतर चुके हैं। अब अंतिम समय में पूरी ताकत लगाई जा रही है। आज भी कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनावी हुंकार भरी। राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ चुनावी माहौल बनाने में जुटे दिखाई दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान का रण सज चुका है। सभी दिग्गज एक दूसरे पर हमलावर हैं। चुनावी वादों के साथ ही जनता की नब्ज को टटोला जा रहा है। राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज मरुधरा में जनता से वोटों की गुहार लगा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हनुमानगढ़ में रोड शो से माहौल बना रहे हैं। स्मृति ईरानी टोंक से चुनावी हुंकार भर रही हैं। कि डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे कितना भी डरा लो, डरने वालों में से हम नहीं हैं। ये चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, महिला के सम्मान का सवाल है। वहीं योगी आदित्यनाथ कोटा जिले में बीजेपी के लिए वोटों की सियासी पिच तैयार कर रहे हैं। साथ ही बूंदी से भी योगी ने दहाड़ लगाई है। वहीं किशनगढ़ सीएम योगी रोड शो भी करेंगे। हालांकि तैयारी दूसरी तरफ से भी मजबूत घेरेबंदी की है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। चूरू के तारानगर से राहुल गांधी ने चुनावी हुंकार भी भर दी है। राहुल गांधी ने इससे पहले पार्टी की एकजुटता का संदेश भी दिया है। नया मॉडल बन रहा है। यहाँ पे गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो स्वास्थ्य के लिए किया, मुफ्त में कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल की बीमारी हो, कैंसर हो, नी रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, राजस्थान की जनता 1 रुपया नहीं देती, फ्री में होता है। कांग्रेस भले ही एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन लगभग सभी बड़े नेताओं ने राजस्थान में डेरा डाल दिया है। आज भी नितिन गडकरी ने जयपुर के झुटवाड़ा में बड़ी रैली की है। राजस्थान के हर संभाग में किसी न किसी बड़े नेता की रैली हो रही है। इन रैलियों से वोट बटोरने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि चुनावी वादों में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। हालांकि आने वाले दिनों में आपको नेताओं की मौजूदगी और वादों की भरमार राजस्थान की धरती पर और ज्यादा देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागौर दौरे की करेंगे। 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागौर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे नागौर पहुंचने का कार्यक्रम है। राजकीय स्टेडियम में चुनावी सभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा संगठन से जुड़े पदाधिकारी तैयारी कर रहे हैं। 10 सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों से समर्थन में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे। तो वहीं भरतपुर में 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरतपुर पहुंचेंगे, जहां एमएसजी कॉलेज ग्राउंड में सभा को संबोधित किया जाएगा। सभा स्थल की तैयारी जोरों पर है। अधिकारियों ने भी सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि भरतपुर संभाग से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को भरतपुर में सभा को संबोधित करेंगे। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में ये जो सभा है वो आयोजित की जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कॉलेज ग्राउंड है वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, मंच बनाया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ जो और भी नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये जो मंच है वो बनाया जा रहा है और जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। 18 नवंबर को सुबह नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे संभाग से जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उधर जयपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड शो किया। गडकरी ने विद्याधर नगर प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में रोड शो किया। मुरलीपुरा से नाडिका फाटक इलाके में रोड शो करने के बाद नितिन गडकरी ने सभा को संबोधित किया। और चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली खबर है। कोटा में 2 विधानसभा क्षेत्र में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कोटा शहर से जुड़ी दोनों विधानसभा सीटें कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में बड़े पैमाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बात कोटा उत्तर विधानसभा सीट की करें तो यहां पर कांग्रेसी पार्षद श्याम मीणा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ले ली। इस दौरान कोटा उत्तर से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल, कोटा संभाग के प्रभारी मुकेश दाधीच भी मौजूद रहे। तो इसके साथ साथ कोटा दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कांग्रेस नेता दुष्यंत सिंह गहलोत के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और राजपूत समाज से जुड़े हुए लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। हमारे साथ आज सैकड़ों कांग्रेस जनों ने, जिम्मेदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। नरेंद्र मोदी जी जो देश को विश्व के स्तर पर सम्मान दिलाने में कामयाब हुए हैं, जिनके नेतृत्व में देश का मान और सम्मान बढ़ा है, आज देश ने नए प्रगति के सोपान तय किए। उधर डीडवाना राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में हैं। इसी बीच मीडिया ने जनता से बात की। डीडवाना में जनता भाजपा के बागी प्रत्याशी यूनुस खान पर भड़क गई। पूर्व में कराए गए विकास कार्यों पर जनता नाराज दिखी। साथ ही जनता ने अपना दुख मीडिया के सामने बयान किया। जनता ने बताया कि किस तरह डीडवाना में 7D लाकर लोगों के साथ भेदभाव किया गया। अपने चहेतों की दुकान नहीं तुड़वाकर गरीबों की दुकान तुड़वाई गई और विकास के नाम पर कई लोगों की हानि भी की गई। यानी घर बेघर करने वाले इंसान को आप विकास पुरुष कहते हो, शर्म की बात है। डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो कैसा हूँ, ऐसा विकास पुरुष किस चीज का, जो शहर जो जिसने इतनी ऊंचाई पर जिस लोगों ने पहुंचाया, मतलब जन भावनाओं का अनादर करते हुए वो विकास पुरुष कैसे हुआ, ये बताइए मुझे। यूनुस खान ने अपने कार्यकाल में डीडवाना में विकास किया, ये कथन उसका है और मैं कहता हूं कि डीडवाना में यूनुस खान ने विनाश किया है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक।